मैं अनिल सुथार जीरो मैथमेटिक्स क्लासेस पे आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो कल हमने 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक ये इसके अंदर आपको जो छोटी छोटी बेसिक मैथमेटिक्स की चीज़ें करवाई थी। तो वो इसके अंदर अगर 5वीं के या 4थी के जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, थोड़ी सी अगर मेहनत कर सकते हैं, वो भी इसके अंदर के इस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर का आपका जो रेलवे का एग्ज़ाम है, एसएससी का एग्ज़ाम है, बैंक का एग्ज़ाम है, तो इसके लिए आपका बेस है। अगर आपका ये तैयार हो जाए तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस है इसके अंदर का अगर अपनी स्पीड मेंटेन कर लें, अगर थोड़ी सी आपकी स्पीड बढ़ा लें, तो इसके अंदर का कंपटीशन आपके लिए इसके अंदर का बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, ये अब अपने पास इसके अंदर का ये जो बनने वाली जो वीडियो है उसके अंदर मैं बेस आपका जो 6 से लेकर 10 तक का वो तो साथ डालते ही रहूँगा, और साथ साथ इसके अंदर का रेलवे, एसएससी या अपने पास इसके अंदर एमएमएनएस, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज टाइप के जो एग्ज़ाम होते हैं, तो उसके अंदर क्या कोडिंग, डिकोडिंग, डाइस, ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या, और डाइस के पासे के ऊपर अपोजिट साइड के अंदर का किस प्रकार का अंक आएगा, तो उस तरह की जो रीजनिंग के क्लासेस है वो इसके अंदर के दोनों चीज़ें इसके अंदर के तीन तीन दिन इसके अंदर के दोनों को मैं डाल दिया करूँगा। अब देखिए कल जो मैंने इसके अंदर क्या होगा आपको भाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताया था। इस तरह से इसके अंदर क्या होगा, ये संयुक्त संख्या है, कंपोजिट नंबर है, उसके बारे में आपको बताया था। किसी भी संख्या के जो गुणज है वो मल्टीपल होते हैं, उसके बारे में आपको बताया था। फिर इसके अंदर के इसके फैक्टर गुणनखंड होते हैं, उसके बारे में बताया था। फिर इसका HCF LCM इसके बारे में बताया था। तो आज इसके अंदर का वो कल वाली जो चीज़ें उसके अंदर का ये अपने पास इसके अंदर का एक बार थोड़ा सा मैं रिवाइज करते हुए फिर कल से इसके अंदर थोड़ा सा अपने पास इसके अंदर के डिटेल के अंदर अपनी क्लास को अपने आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें देखिए, जैसे मैंने कल आप लोगों को ये चीज़ बताई थी, 1 से लेकर 100 तक की गिनती लिखी थी, और 1 से 100 तक की गिनती लिखने के बाद में कल मैंने इसके अंदर का ये जो गिनती लिखी थी वो इस तरीके से लिखी थी। आपकी 6ठी क्लास के अंदर जो NCERT की किताब है इसके अंदर का ये इस तरह से लिख रखी है, ये अपने पास इसके अंदर का इस तरह से लिख रखी है। तो मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी, इसके अंदर का सबसे पहले अपने पास इसके अंदर एक है, इसके अंदर का अपन कांटा मार देते हैं, एक को हम क्रॉस कर देते हैं। फिर 2 को छोड़ के 2 के जो गुणज है, 2 के जो मल्टीपल है, उसको हम क्रॉस कर देंगे। तो मैंने तो इसके अंदर क्या कल इसके अंदर क्या छोड़ा था, NCERT की बुक के अंदर क्या ये इसके अंदर 2 के ऊपर क्या किया, इसने राउंड लगा दिया है। NCERT की जो बुक है 6ठी क्लास के अंदर, उसके अंदर 2 पे राउंड लगा दिया है। अब इसके बाद में 2 के जो गुणज है, 2 के जो मल्टीपल है, 2 के गुणज या 2 के मल्टीपल है, तो 2 के पाड़े के अंदर आने वाली जो संख्या है वो सारी की सारी इसके अंदर के ये कट कर दो। 2 के पाड़े में आने वाली जो सारी की सारी संख्या वो अपने में इसके अंदर के ये कट कर दिए। अब इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर अब 2 के गुणज है वो ये पे खत्म नहीं होते, इसके बाद में भी जो अपने पास इसके अंदर की संख्या आएंगी, इस संख्या में 2 प्लस करते जाइएगा। तो इस तरह की जितनी भी संख्या आएंगी वो सारी की सारी संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या होंगी, ये इसके अंदर क्या क्रॉस हो जाएंगी। इस तरह से 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, इस तरह की जैसे मैंने संख्या ले ली है। तो 2 के गुणज क्या होंगे, 2 का पाड़ा तो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आ गया, इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये आएगा। इन सब संख्याओं को क्रॉस करते जाइएगा, इन सब संख्याओं को अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या क्रॉस करते जाइएगा। अब इसी टाइप से इसके अंदर क्या होगा, इससे अगली संख्या लेके सबसे पहले 1 को क्रॉस कर देना है। फिर इसके बाद में 2 के पर राउंड कर लो और 2 के जो मल्टीपल गुणज है उन सबको क्रॉस कर दो। इसी तरह से 3 है, उसके ऊपर क्या अपने पास इसके अंदर का राउंड कर लेंगे, और 3 के जो गुणज है, 3 के जो मल्टीपल है, तो 3 के पाड़े में आने वाली जो सारी संख्या है, तो 3 6 पहले कट चुका है, 9 भी काट दिया है, फिर इसके अंदर 12 कट गया है, फिर इसके अंदर का 15 को काट दिया है, फिर इसके अंदर 18 कट गया, फिर इसके अंदर का 21 कट गया, फिर इसके अंदर का 24 कट गया, फिर इसके अंदर 27 कट गया। इस तरह से आगे संख्या अपने पास इसके अंदर का क्रॉस करते जाएंगे। अब इसी टाइप से इसके अंदर का 4 पहले कट चुका है, 5 के ऊपर राउंड कर लीजिएगा, और 5 के बाद में इसके अंदर क्या 5 के पाड़े में आने वाली संख्या है, तो 5 के जो गुणज है या 5 के मल्टीपल है, तो 5 के पाड़े के अंदर क्या 10 क्रॉस हो गया, 15 अपने उसका क्रॉस हो गया, 20 क्रॉस हो गया। इसी तरह से इसके अंदर क्या 25 और 30 आगे वाली जो संख्या है वो सारी की सारी कैंसिल कर देंगे। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या 6 पहले कैंसिल हो चुका है, अब 7 है, उसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या लिखेंगे, 7 के ऊपर तो राउंड कर लीजिएगा, और 7 के पाड़े में आने वाली जो संख्या है वो सारी 7 के क्या होंगे, गुणज या इसके मल्टीपल हो गए। तो 7 के बाद में इसके अंदर 14 पहले कट चुका है, 21 कट चुका है, 28 कट चुका है। इस तरह की आगे वाली जो संख्या वो सारी की सारी अपने उसके कैंसिल कर लेंगे। अब इसी तरह से इसके बाद में देखिए ये 11, तो 11 के ऊपर तो राउंड कर लीजिएगा, और 11 के बाद में जो संख्या आएंगी, तो 11 के बाद वाली जो संख्या है, तो 11 के पाड़े के अंदर अपने उसके जो संख्या आ रही है वो सारी संख्या अपने इसके अंदर क्या हो गए, वो इसके जो गुणज है 11 के या 11 के जो मल्टीपल है उन सबको क्रॉस कर दो, और इस तरह से आगे चलते जाएंगे। अब इस तरह से 13 के ऊपर अपने में इसके अंदर क्या होगा, राउंड कर लेंगे, और इसके बाद में इसके गुणज है ये मल्टीपल हो गए, वो सारे के सारे अपने उसके क्वेश्चन के अंदर क्या क्रॉस कर लेंगे। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या संख्या कौन सी बची है, 1 तो 2 बची है जिसके ऊपर राउंड किया है,
फिर 3 बची है, फिर इसके बाद में 5 बची है, फिर इसके अंदर 7 बची है, फिर इसके बाद में 11 बची है, फिर इसके अंदर 13 बची है, फिर इसके अंदर क्या होगी 17, फिर इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 19, और फिर इसके बाद में हमारे पास इसके अंदर क्या होगा ये 23, और इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 29। ये कल संख्या आप लोगों को मैंने बताई थी। तो ये सारी संख्या क्या कहलाती है हमारे पास में अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहलाती है। अब इसमें एक चीज अपने पास इसके अंदर क्या छोटी सी चीज इसके अंदर क्या छठी क्लास के अंदर और देखिए, ये बहुत कम बुक्स के अंदर मिलती है। जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है, जिन दो अभाज्य संख्याओं का अंतर 2 होता है वो हमारे पास इसके अंदर अभाज्य गुणज या अभाज्य युग्म। जिन दो अभाज्य संख्याएं, जिन दो प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 होता है, जिनका अंतर 2 होता है, वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाते हैं ट्विन प्राइम्स या अभाज्य युग्म कहलाते हैं। जैसे हमारे पास देखिए इन दोनों का अंतर कितना वो 2 हो गया, इन दोनों का अंतर अपने पास इसके अंदर का 2 हो गया, इन दोनों का अंतर अपने पास इसके अंदर 2 हो गया, इन दोनों का अंतर अपने पास इसके अंदर 2 हो गया। तो इसके अंदर क्या जिन जिन का अंतर अपने पास इसके अंदर का 2 आता है, ये हमारे पास इसके अंदर क्या होगा इन दोनों का अंतर 2 आ गया, इन दोनों का अंतर 2 आ गया। इसी तरह से हमारे पास इसके अंदर क्या होगा इन दोनों का अंतर अपने पास इसके अंदर का 2 हो गया, इन दोनों का अंतर अपने इसका 2 हो गया। ये गलती से लिख दिया मैंने। तो 3 और 5 और 5 और 7 इन दोनों का अंतर भी 2 है, इन दोनों का अंतर भी 2 है, इन दोनों का अंतर भी 2 है, इन दोनों का अंतर भी 2 है। तो ये जो संख्या होती है, ये जो पेयर बनते हैं, दो संख्याएं क्या होती है पेयर बनाती है, युग्म बनाती है। तो इसके अंदर क्या होगा 3 5 5 7 7 11 17 19, ये संख्या हमारे पास क्या कहलाती है अभाज्य युग्म या ट्विन प्राइम्स कहलाती है। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का इस तरह की जो चीजें छोटे छोटे रिजल्ट जो अपने को दे रखे हैं, इनको अपने को स्पेशली इसके अंदर का ध्यान रखना है। और इस तरह का इसके अंदर का एक चीज अपने पास इसके अंदर का 6th क्लास की बुक के अंदर और बहुत अच्छी चीज दे रखी है। ये अपने पास इसके अंदर का जो विधि लेते हैं, ये अपने पास इसके अंदर का जो विधि लेते हैं, तो इसके अंदर क्या होगा 1 के अलावा ये जो संख्या है, तो इसके अंदर हमारे पास देखिए आप लोगों को मैंने जैसे इसके अंदर बताया था, जिन संख्याओं के ऊपर जो मैंने राउंड किया है वो संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, ये हमारे पास इसके अंदर क्या अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर्स कहलाती है। तो अभाज्य संख्याओं के अपने पास इसके अंदर क्या सिर्फ 2 गुणनखंड बनते हैं। अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड बनते हैं, एक तो 1 बनता है और एक समय वो संख्या होती है वो इसके अंदर का गुणनखंड बनते हैं। और जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड बनते हैं, जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड बनते हैं, उस संख्या को मैंने इसके अंदर का आप लोगों को ये कल बताया था, इसको कंपोजिट नंबर कहते हैं। इंग्लिश के अंदर कंपोजिट नंबर कहते हैं। और मैंने आप लोगों को इसके अंदर बताया था इसके अंदर के संयुक्त संख्याएं। तो आपको छठी क्लास की जो किताब है उसके अंदर क्या इस चीज को इसने भाज्य संख्या भी लिखा है। ये छठी क्लास की किताब के अंदर दे रखा है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये संख्या जो होती है जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड बनते हैं, जिस संख्या के 2 गुणनखंड 2 फैक्टर बनते हैं, वो संख्या तो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है हमारे पास में अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर कहलाती है। और जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड बनते हैं, जिस संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड बनते हैं, वो हमारे पास क्या कंपोजिट नंबर या संयुक्त संख्याएं या इसके अंदर का उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। 6th क्लास के अंदर का इसके अंदर हिंदी मीडियम की जो बुक है उसके अंदर का इसको संयुक्त संख्या नाम नहीं देंगे, इसके अंदर का इसको भाज्य संख्या नाम दिया गया है। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का इसको संयुक्त संख्या भी कहते हैं। पुरानी बुक्स थी उसके अंदर राजस्थान बोर्ड की, उसके अंदर का इसको संयुक्त संख्या नाम दिया गया था। अब आपने वैसे एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर का इसको इसके अंदर कंपोजिट नंबर को हिंदी के अंदर का भाज्य संख्या का नाम दिया है। तो हिंदी के अंदर नाम है वो इसके अंदर अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इंग्लिश की जो टर्म्स है उसके अंदर क्या कम से कम आप स्पेशली इसके अंदर क्या कंपटीशन से जो तैयारी करते हैं वो इसकी टर्म्स है उसको जरूर ध्यान रखिए। अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या ये जो अपने पास इसके अंदर का जो रूल होता है, तो इस तरह की विधि के अंदर 1 के अलावा अपने पास इसके अंदर का ये 1, तो 1 ऐसी संख्या है, ये संख्या क्या है न तो हमारे पास इसके अंदर क्या होती है प्राइम नंबर होती है, भाज्य संख्या होती है, और न हमारे पास में भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर होती है। तो हमारे पास में 1 है वो एक इसके अंदर क्या हुआ, एक इस प्रकार की संख्या है, वो न तो इसके अंदर क्या प्राइम नंबर है, न तो भाज्य संख्या है, और न हमारे पास क्या कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या है। और सबसे छोटी अगर आपको भाज्य संख्या पूछी जाती है, सबसे छोटी अपने पास अगर भाज्य संख्या पूछी जाती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है जिनके ऊपर अपने क्रॉस लगाए 1 के अतिरिक्त, 1 को छोड़ के जिनके ऊपर अपने क्रॉस लगाए, ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है हमारे पास में, ये भाज्य संख्या कहलाती है। 1 के अलावा जिन संख्याओं के ऊपर मैंने क्रॉस लगाया वो सारी की सारी संख्याएं हमारे पास में क्या कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्याएं या कंपोजिट संयुक्त संख्याएं कहलाती हैं। और जिनके ऊपर मैंने राउंड लगाया वो सारी संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर जो भाज्य संख्या होगी उस संख्या के तो इसके अंदर क्या सिर्फ 2 गुणनखंड बनते हैं। 2 गुणनखंड कौन कौन से बनेंगे, एक तो वो खुद संख्या इटसेल्फ समय संख्या, और 1 और इसके अंदर हमारे पास क्या जो शेष अपने पास इसके अंदर का जो संख्या है जिसको अपने भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर नाम दिया है,
तो उसके इसके अंदर के गुणनखंड कितने बनेंगे, 2 से ज़्यादा बनेंगे। जैसे 4 के गुणनखंड बताए थे मैंने आप लोगों को, तो 4 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 2, इसके अंदर क्या होता है 4 होते हैं। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या हुआ अपने पास, इसके अंदर क्या, जैसे 6 के गुणनखंड बनाते हैं तो 6 के गुणनखंड क्या होते हैं, 1 2 3 और 6। जिसके बारे में ये अपने पास 6 आएगा वो इसके गुणनखंड कहलाते हैं। जिन जिन संख्याओं का इसके अंदर भाग जाएगा, इस तरह से हमारे पास इसके अंदर का 8 लेंगे तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 के बारे में 8 आता है, 2 के बारे में 8 आता है, 4 के बारे में आता है, 8 के बारे में इसके अंदर क्या होता है 8 आता है। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे। अब इसी तरह से इसके अंदर क्या होगा, ये अपने पास इसके अंदर का सपोज करो अपने पास इसके अंदर का संख्या 15 ले लिए, तो 15 के गुणनखंड बनाएंगे तो 1 3 5 और 15। अब इस तरह से इसके अंदर के देखिए 21 के गुणनखंड बनाएंगे तो इसके अंदर 21 के गुणनखंड किन किन पहाड़ों में 21 आता है, तो 1 3 7 और 21, इनके पहाड़ों में इसके अंदर 21 आता है। तो कल गलती से इसके अंदर क्या होगा, मैंने इसके अंदर के 3 नहीं लिखा था, कल गलती से इसके अंदर 1 7 21 मैंने 21 के गुणनखंड लिख दिए थे। तो 21 का गुणनखंड होता है उसके अंदर 1 3 के बारे में भी 21 आता है, 7 के बारे में भी 21 आता है और इसके अंदर 21 के बारे में तो 21 आता ही है। तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ है, ये चीज़ अपने पास इसके अंदर का थोड़ा सा स्पेशली ध्यान रखिएगा। तो कल इसके अंदर क्या मेरे से इसके अंदर क्या जल्दबाजी के अंदर क्या मैं ध्यान नहीं दे पाया था, इस कारण से इसके अंदर क्या मैंने 21 के गुणनखंड है, 21 के जो फैक्टर है उसमें 3 ही बताया था। तो इसलिए इसके अंदर आप लोगों से इसके अंदर का इस चीज़ के अंदर क्या मेरी चीज़ को इस बात का खेद है, तो इसके अंदर का आप इसके अंदर का स्पेशली इस चीज़ को अंदर का इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। इसको अन्यथा न लेते हुए आप अपने पास इसके अंदर क्या होगा, 21 के जो गुणनखंड होंगे वो अपने पास इसके अंदर 1 3 7 और 21 होंगे। अब अपने पास इसके अंदर क्या, ये जो अपने पास इसके अंदर का जो विधि बताइए आप लोगों को, ये अपने पास इसके अंदर क्या बहुत कम बुक्स के अंदर देखने के अंदर मिलती है। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जिन संख्याओं पर राउंड लगाए और जिन संख्याओं पर अपने पास इसके अंदर क्या क्रॉस किया है, ये जो विधि होती है इसको इरोटोस्थीन्स की छलनी विधि बोलते हैं। ये जो विधि आती है इस विधि का नाम है इरोटोस्थीन्स की छलनी विधि। ये जो विधि है उसके अंदर का इसका नाम है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है वो कंपटीशन के अंदर उठाई जा सकती हैं। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ होती है उसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर क्या, ये आपके छोटी जो क्लासों की जो बुक्स है उसके अंदर का आपका खजाना है, ये मोती है, इनको आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इस तरह की जो चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसके अंदर क्या हुआ, मैं जितने भी इसके अंदर के छोटी छोटी चीज़ें बढ़ूंगी वो आपको निश्चित तौर पर आपको ढूंढ के इसके अंदर का इसके आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करूँगा। फिर इसके बाद में अपने पास इसके अंदर क्या होगा, मैंने आप लोगों को इसके अंदर का ये बताया था, किसी भी संख्या के मल्टीपल गुणज, तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा 4 6 और 8 है जैसे, तो इसके अपने पास इसके अंदर क्या होगा गुणज लेंगे, तो इसके गुणज या मल्टीपल, तो गुणज और मल्टीपल लेंगे तो इसके अंदर क्या 4 का पढ़ा लिखते जाइएगा, 4 8 12 16 20 24 28 फिर 32 36 40 फिर 44 48, इस तरह से आगे संख्या चलती जाएंगी। ये पढ़े पे ही खत्म नहीं होता है, आगे इसके अंदर का 4 4 4 4 प्लस करते जाइएगा। अब इस तरह से 6 के गुणज या मल्टीपल लेंगे तो 6 12 18 24 30 फिर 36 फिर 42 फिर इसके अंदर 48 फिर इसके अंदर 54 फिर इसके अंदर क्या 60, इस तरह से संख्या लेते जाएंगे। अब इस तरह से 8 का अगर आपने इसका मल्टीपल या गुणज लेंगे तो 8, फिर इसके अंदर वापस इसके अंदर के साथ में 6 भी लिख लीजिएगा, 8 16 24 32 40 48 56। अब इसी तरह से इसके अंदर आगे अपने पास इसके अंदर का संख्या चलती जाएंगी। अब ये जो अपने पास इसके अंदर, ये तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके मल्टीपल है, ये हमारे पास इसके अंदर क्या होंगे, इसके मल्टीपल या इसके गुणज होंगे। अब इसके अंदर जो कॉमन मल्टीपल होंगे सार्वगुणज, इसके जो सार्वगुणज ये कॉमन मल्टीपल, कॉमन का मतलब एक जैसे, तो वो अपने पास इसके अंदर लिख लेंगे। तो कॉमन मल्टीपल लिखेंगे, मल्टीपल कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल देखिए इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या किस तरह की संख्या आएगी अपने पास इसके अंदर क्या, सबसे पहले देखिए इसके अंदर क्या होगी, ये 24 आ गई है, ये सबसे पहले इसके अंदर क्या होगी 24 आ गई है, ये कॉमन मल्टीपल हमारे पास इसके अंदर का ये ले लिए, हमारे पास क्या कॉमन मल्टीपल, ये इसके मल्टीपल है। तो इसके जो मल्टीपल होते हैं इसको समापवर्ती भी बोलते हैं, हिंदी के अंदर समापवर्ती भी बोलते हैं,
इंग्लिश में तो इसके अंदर क्या होगा, मल्टीपल ही कहेंगे, समाप्त पढ़ते हैं तो कॉमन मल्टीपल। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या कॉमन मल्टीपल, ये इसके अंदर क्या हमारे पास इसके अंदर क्या गुणज है, उसके अंदर क्या इसको हिंदी के अंदर क्या समाप्त पढ़ते हैं, मीडियम में अपने पास इसके अंदर क्या दिया हुआ है। अब अपने पास क्या एक तो इसके अंदर क्या होगा, चॉइस आ गया। सबसे पहले देखो इसके अंदर क्या ये अपने पास इसके अंदर क्या चॉइस हो गया। फिर इसके बाद में देखिए इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या 48 है, वो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये इसके अंदर आ गया। फिर इसी तरह से आगे जो संख्या लेंगे तो इसी तरह से संख्या हमारे पास क्या ये 72 इस तरह की संख्या चलती जाएगी। और ये जो इसके अंदर का इसके जो कॉमन मल्टीपल है, इस कॉमन मल्टीपल में से सबसे छोटा लिस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लिस्ट का मतलब हमारे पास इसके अंदर का सबसे छोटा लघुत्तम, सबसे छोटा लघुत्तम, लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा। तो हमारे पास देखिए ये समाप्त पढ़ते हैं तो सबसे छोटा है वो अपने पास इसका कौन सा हो गया, ये चॉइस हो गया। और सबसे छोटा अपने पास इसके अंदर का जो होता है वही हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका एलसीएम कहलाता है। इसको शॉर्ट के अंदर हम क्या बोलते हैं, लिस्ट, एल का लिस्ट, कॉमन का मतलब सी, मल्टीपल का मतलब एलसीएम। और इसको हिंदी के अंदर हम बोल देते हैं लघुत्तम, शॉर्ट के अंदर तो लेसर कह देते हैं, और इसके अंदर का पूरा नाम इसके अंदर का ही आता है लघुत्तम समाप्तवर्ती। ये आपका बेस है छोटी क्लासों का, और ये कंपटीशन का भी इसके अंदर का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है। इसलिए इसके अंदर का इस चीज़ को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपके पास बाद में जब आगामी टॉपिक चले तो उसके अंदर का मेरे को पीछे की तरफ इसके अंदर का बार बार रिपीट नहीं करना पड़े। तो ये हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, ये इसका एलसीएम कहलाता है। तो एक तो अपने पास इसके अंदर का ये विधि लेते हैं, एक तो मेथड ये लेते हैं, और दूसरी मेथड है वो अपने पास इसके अंदर क्या होती है, ये इसकी संक्षिप्त विधि कहलाती है। तो संक्षिप्त विधि है वो इसके अंदर क्या बताया था, तो अपने पास में कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का आपको ये विधि काम में लेनी है। अगर इस तरह का कोई चीज़ अगर पूछ ली जाए तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज़ है उसके अंदर का थोड़ी सी क्लियर करने के पर्पज से ये चीज़ बताई है। अब इसी तरह से हमारे पास क्या 4, 6 और 8 दे दिए। इसका अगर आपको एलसीएम निकालना है, इसका अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालना है तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटी भाज्य संख्या से डिवाइड करते हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या या प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने का उस संख्या का आधा होता है। 6 का आधा लेंगे तो 3, 4 का आधा लेंगे 2। अब देखिए इसमें अगर 2 का भाग जाता है तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 का 2 में भाग देंगे तो 2 का आधा 1 हो गया। 3 में 2 का भाग नहीं जाता है तो जिसमें भाग नहीं जाता है उस संख्या को वैसे वैसे उतार देंगे। फिर 4 में 2 का भाग देंगे तो इसके अंदर 4 का आधा कितना होगा, 2 गया। फिर वापस इसके अंदर का 2 का भाग दे लीजिएगा, तो 2 का भाग देंगे लेके, तो इसके अंदर क्या हुआ, 1 में तो इसका भाग जाता नहीं है तो इसको तो वैसे वैसे लिख देंगे। 3 में 2 का भाग नहीं जाता है उसको वैसे वैसे लिख देंगे। 2 में 2 का भाग जाएगा तो इसको क्या लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे। अब इसी तरह से हमारे पास इसके प्रश्न के अंदर क्या लिखेंगे, अब 3 का भाग देंगे तो जिसमें भाग नहीं जाता है उसको तो वैसे ही लिख देंगे, और 3 में 3 का भाग देंगे तो क्या होगा, 1 आ जाएगा। अब इसका जो एलसीएम आएगा वो इसके अंदर क्या कहलाएगा, ये इसके अंदर क्या होगा, ये शॉर्टकट मेथड कहलाता है, संक्षिप्त विधि, संक्षिप्त विधि। तो हमारे पास इसके अंदर क्या, ये जो संख्या है इन सब संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये सारी की सारी संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या होनी चाहिए, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर होनी चाहिए। ये अपने को ध्यान रखना है, सारी की सारी संख्या वो हमारे पास में अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो इसके अंदर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू अपने पास इसके अंदर कितना होगा, 2 इंटू 3। कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर क्या थोड़ी सी इसकी आपको अलग से और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, एक बार आपको स्टार्टिंग से करवा रहा हूँ ताकि इसके अंदर का आपका बेस है वो इसके अंदर एकदम क्लियर हो जाए। अब इसको 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा, 24। अब देखिए आपने बस इसके अंदर अगर आपको पढ़े थोड़े से अगर अच्छी तरह से टेबल अगर क्लियर है तो आपको 4, 6 और 8 के बारे में देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। 4 के, 6 के और 8 के बारे में, 4, 6 और 8 ये जो जिन संख्याओं को आपने को एलसीएम निकालना है उसके बारे में सबसे छोटी संख्या देखिए। तो सबसे छोटी संख्या होती है वही हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, इसकी एलसीएम कहलाती है। तो अगर आपको पढ़े थोड़ी सी अगर अच्छी प्रैक्टिस है तो इसके अंदर क्या, ये इसके अंदर बिना पेन चलाए इसके अंदर कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इस तरह के प्रश्नों को अपने हल कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या, इस तरह के क्वेश्चनों का मैं इसके अंदर के टाइम टू टाइम है उसके अंदर के थोड़ा सा आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाता रहूँगा तो साथ के अंदर। अब इसी टाइप से इसके अंदर के देखिए दूसरी अपने पास इसके अंदर क्या विधि है, जैसे ये अपने पास आपको जो संख्या दी गई है 4, 6 और 8, इसका अपने पास में एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ अगर निकालना है तो इसके अंदर क्या देखिए, एक तो इसके अंदर ये मेथड दिया जाता है जो स्टार्टिंग के अंदर आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ, फिर इसके बाद में आपने बस कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर क्या थोड़ी सी इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके अंदर क्या, इसमें 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया तो हमारे पास ये आ गया।
अब 6 में 2 का भाग देंगे तो इसके अंदर कितना आएगा, 6 का आधा 3, फिर 3 में 3 का भाग दिया तो 1, फिर इसके अंदर क्या, इसका आधा करेंगे 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1। अब सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर देखिए, अब अपने पास इसके अंदर क्या 6 क्लास के अंदर तो अपने पास इसके अंदर क्या, या अपने पास इसके अंदर क्या बोर्ड पर्पज से अगर करते हैं तब तो अपने को इसके अंदर क्या जो संख्या दिखी हुई है पहले इसके भाज्य गुणनखंड लिख लो, ये इसके प्राइम फैक्टर कहलाते हैं। इस तरह से 6 के लिखेंगे तो 6 के भाज्य गुणनखंड अपने पास इसके अंदर क्या होंगे 2 × 3, और फिर 8 के लेंगे तो 2 कितनी बार आ गया 3 × 3 × 3, ये सारी संख्या लिख लेंगे। अब अपने पास इसके अंदर क्या इसका एचसीएफ लिखना है, तब अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, जो इसके जो फैक्टर आएंगे उसमें से कॉमन चीज लिखनी है। तो कॉमन चीज कौन सी है अपने पास इसके अंदर क्या 2, ये 2 अपने पास क्या कॉमन है तो 2 को लिख दिया, फिर इसके बाद में इंटू का साइन लगा लो, गुणा का निशान। अब इसके अलावा देखो इसके अंदर क्या इन संख्याओं को जो आपने लिया है इसके अलावा संख्या देखो कौन सी संख्या कॉमन है, कॉमन का एक जैसी संख्या, तो इस संख्या को द्वारा नहीं लेना है। इस संख्या के अलावा 2 इसमें भी है, परंतु इस संख्या में 2 नहीं है। अब इस तरह 3 इसमें है तो इन संख्याओं में 3 नहीं है, इसका मतलब सिर्फ हमारे पास 2 ही हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, इसका अपने पास इसके अंदर एचसीएफ होगा, 2 ही अपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस संख्या का अपने पास में एचसीएफ होगा। इसका मतलब हमारे पास ये इसके अंदर क्या बड़ी से बड़ी वो संख्या है, इसके अंदर क्या ये इसके अंदर जो शब्द होता है इस चीज को क्वेश्चन के अंदर कैसे लिखा जाता है, ये महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हिंदी के अंदर इसके अंदर महत्तम समापवर्तक बोला जाता है इसमें, और इसको शॉर्ट के अंदर एम से मैं से लिख देते हैं। कई किताबों में मैं से मैं भी लिख देते हैं, कई किताबों में मैं से लिख देते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा अपने पास इसके अंदर का ये यूज एचसीएफ ही आता है, ये अपने पास इसके अंदर का एचसीएफ आता है। तो अपने पास इसके अंदर क्या बड़ी से बड़ी वो संख्या देखनी है जिसका इसके अंदर तीनों संख्याओं के अंदर भाग जाता है। तो सबसे पहले देखो 4, 8 और 6 है, इसमें कौन सी संख्या का 2 का भाग तीनों में जा रहा है। ऐसी अगर कॉम्पिटिटिव माइंड से अगर ऐसी चीज़ें अगर देखें तो आप इस तरह से कर लिया करो, पहले इसके अंदर का 2 का भाग दे लिया, सबसे पहले देखो कि इसके अंदर 2 का भाग जाता है नहीं जाता है, 2 का भाग दे लिया तो इसका 2 का भाग देने पे 2 आ गया, इसमें 3 आ गया, इसमें 4 आ गया। अब देखो इसमें से क्या कोई संख्या ऐसी है कि जिसका इसमें भाग जाता हो, किसी भी संख्या के इसके अंदर का भाग नहीं जाता है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का इसका एचसीएफ इसके अंदर कितना हो जाएगा, हमारे पास इसके अंदर का 2 हो जाएगा। अब इसी टाइप से देखिए जैसे इसके अंदर का ये जैसे क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, एक तो मैंने 12 ले लिया, एक इसके अंदर 18 ले लिया, एक इसके अंदर 24 ले लिया, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। अब देखिए कौन सी बड़ी से बड़ी जो संख्या है उसके पाड़े के अंदर, किस पाड़े के अंदर का ये तीनों संख्या आती है, किस पाड़े में अपने पास इसके अंदर के तीनों संख्या आएंगी, जिस संख्या का तीनों के अंदर भाग जाएगा, जिन तीनों संख्याओं का इसके अंदर तीनों के अंदर भाग जाएगा, तो जिसके पाड़े में ये तीनों संख्या आएंगी, जिस संख्या में तीनों के अपने पास इसके अंदर पाड़े में तीनों संख्या आएंगी, सबसे पहली वो सबसे छोटी संख्या होगी वो तो इसके अंदर क्या कहलाती है, इसका एलसीएम कहलाती है, वो तो अपने पास इसके अंदर का इसका एलसीएम कहलाती है। इनका तीनों के पाड़े में 2 संख्या या 3 संख्या जितनी भी दी है उसके पाड़े में अपने पास इसके अंदर का सबसे पहले जो संख्या आएगी वो जो संख्या होगी वो तुम्हारे पास इसका एलसीएम कहलाती है। और किस संख्या का इसके अंदर क्या होगा, अपने पास इसके अंदर क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब अपने पास इसके अंदर क्या बड़ी से बड़ी वो संख्या लेनी है जिसका इसके अंदर क्या भाग दिया जा सकता है, तीनों में भाग जाए, इसमें भी भाग जाए, इसमें भी भाग जाए और इसमें भी भाग जाए, वो संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाती है, इसकी एचसीएफ कहलाती है। तो हमारे पास देखिए इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले देखो 6 के पाड़े के अंदर ये तीनों चीज़ें आती है, 6 के पाड़े में अपने पास इसके अंदर तीनों चीज़ें जाती हैं। 6 से बड़ा अपने पास का बड़ा अगर ले तो 12 के पाड़े में ये नहीं आती है, तो इसलिए हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या अपने पास इसके अंदर का कौन सी होगी, 6 होगी। बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर कितनी होगी, अपने पास इसके अंदर का 6 होगी, ये हमारे पास इसके अंदर 6, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, हमारे पास इसके अंदर का 6 हो गया। अब इस तरह से इसके अंदर क्या 12 का 18 का और 24 का अपने पास अगर पढ़ा पड़े, 12 का 18 का और 24 का अगर पढ़ा पड़े, तो 12 का 18 का और 24 का अगर पढ़ा पड़ेंगे तो सबसे पहले अपने पास इसके अंदर का कौन सी संख्या आती है। अब इसके अंदर देखिए तो 12 का पढ़ा लिख पढ़ेंगे, 18 का पढ़ा पढ़ेंगे, इसका पढ़ा पढ़ेंगे, तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले इसके अंदर क्या 72 है, वो हमारे पास इसके अंदर क्या वो संख्या आएगी जिसके अंदर हमारे पास क्या 12 5 60 12 6 72, 18 36 18 3 54 18 4 72 और 24 1 24 24 2 48 24 3 72। तो अपने पास इसके अंदर के जितने आपको पढ़े ज़्यादा याद होंगे ना, तो कम्पिटिटिव पॉइंट से आप इसके अंदर के आप रेस के अंदर के उतनी आगे निकल सकते हैं। तो इसलिए पहाड़ों के ऊपर अपने पास इसके अंदर के बार बार अपने पास आप लोगों को जोर देना है। पहाड़ों पर अपने पास इसके अंदर का सबसे ज़्यादा स्ट्रेस इसीलिए दिया जाता है
अब इसी तरह से देखिए, अब संक्षिप्त विधि जैसे मैंने बताई थी, अगर आपको कहीं भी टेंशन हो जाए तो इस तरीके से इसके अंदर के ये रूल लगा दो। तो संक्षिप्त विधि क्या की थी, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो इसके अंदर के 6, 2 का भाग देंगे तो ये 2 का भाग देने का उस संख्या का आधा। अब इसी टाइप से इसके अंदर फिर 2 का भाग देंगे तो 3, 9 के अंदर 2 का भाग जाता नहीं है तो इस संख्या को वैसे वैसे लिख देंगे, 12 का आधा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर कितना आ गया 6। अब इस तरह से फिर इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो 3 में तो 2 का भाग, 2 के बारे में 3 तो आता नहीं है तो इसको तो वैसे वैसे लिख देंगे, 2 के बारे में 9 भी नहीं आता है तो इसको भी वैसे वैसे लिख देंगे। और इसके अंदर क्या हुआ, 6 में अपने पास 2 का भाग देंगे तो 6 का आधा कितना हुआ 3 हो गया। अब देखो 2 किसी भी बारे में नहीं आता है तो इसमें 3 का भाग देंगे। हमेशा अभाज्य संख्या ही लिखते हैं, अभाज्य संख्या ही लिखी जाती है। अपने वर्ड पर्पज से तो क्वेश्चन को इसी तरह से हल करना है, और कम्पिटिटिव पॉइंट से इसके अंदर का आपको डायरेक्ट है उसके अंदर का आंसर निकालना है। वादा अपने पास इसके अंदर का आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है तो इसके अंदर का अपने पास क्या कॉन्फिडेंसली इसके अंदर का, अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो इसके अंदर का आप अगर पढ़े आपको अच्छी तरह से याद है तो आप इसके अंदर के क्वेश्चन को सीधा हल कर सकते हैं। अब इसी टाइप से इसके अंदर की 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग दे दिया तो एक तो वैसे वैसे आ गया 3 एकम 3। अब इन सब संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो एलसीएम हमारे पास इसके अंदर कितना आएगा, देखिए 2 की 3 बार आ गया 3 बार तो 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 की 3 बार आ गया 2 बार तो 3 गुणा 3। अब आपस में गुणा करो तो 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को इसके अंदर 3 से गुणा किया 8 किया 24, और 24 को 3 से गुणा किया तो इसके अंदर के 72। अब आप गुणा मर्जी है वैसे कर सकते हैं, आप उल्टे से भी कर सकते हैं। 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 2 से गुणा किया 18, 18 को 2 से गुणा किया 36, 36 को 2 से गुणा किया तो इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास इसके अंदर 72 आ गया। तो गुणा अपने पास इसके अंदर के किसी भी क्रम के अंदर के इसको गुणा किया जा सकता है। अब एक चीज इसके अंदर का छोटा सा रूल और देखिए आप, ये इंपॉर्टेंट स्टेप बता रहा हूं आपको। जैसे 18 और 24 ले लिया मैंने, पहले आप लोगों को थोड़ा सा करके बता दूं कि ये चीज़ 10वीं के सिलेबस में आती है, कंपटीशन पर्पस से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देने की चीज़ है। अब देखो पहले 2 का भाग दिया तो इसके अंदर हमारे पास कितना आ गया, 9 आ गया। फिर इसमें 3 का भाग दिया 3 आ गया, फिर 3 का भाग दिया 1 आ गया। फिर पहले 2 का भाग दिया 24 का आधा 12, फिर 2 का भाग दिया तो हमारे पास के क्वेश्चन के अंदर कितना हो गया, 2 का भाग दिया तो इसके अंदर कितना आ गया 6 आ गया। फिर 2 का भाग दिया 3 आ गया, फिर 3 का भाग दिया तो इसके अंदर 1 आ गया। अब देखो 18 बराबर क्या हो गया, 2 गुणा 3 गुणा 3, और 24 बराबर कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। जो संख्या जितनी बार आती है उतनी बार लिख लिया करो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2, इसमें 2 3 बार आया 2 की पावर 3 गुणा 3। या कि आपको घातांकों के नियम एक्सपोनेंट्स लो करवाऊंगा, उसमें आप लोगों को ये चीज़ और क्लियर कर दूंगा। आप सीधा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर आपको एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करना अगर पूछा जाता है, अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर आपको एचसीएफ या एलसीएम अगर अपने पास में ज्ञात करना अगर आपको क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो संख्या अपने पास इसके अंदर है तो इसके अंदर क्या है, जो संख्या एक जैसी है उसको लिख लो, जो कॉमन संख्या है। पहले इसके अंदर क्या मैंने 2 लिख दिया है। अब जो संख्या मैंने इसके अंदर क्या लिख लिया उसको द्वारा काउंट नहीं करना है, उसकी द्वारा गिनती नहीं करनी है। अब इस तरह से इसके अंदर क्या होगा 3, तो 3 अपने पास इसके अंदर का यहाँ पे भी आ गया, 3 इसके अंदर का यहाँ पे भी आ गया, तो इसका मतलब 3 इसमें भी आ गया 3 इसमें भी आ गया। जिन संख्याओं को मैंने काउंट किया उसके ऊपर मैंने राउंड कर दिया है। अब देखिए 3 इसमें है तो इन बची हुई संख्या में से 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है तो इन बची हुई संख्या में इसके अंदर क्या होगा 2 नहीं है। या इसको इस तरीके से अगर करना चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर अपने पास एचसीएफ निकालने के लिए, ये तो मैंने इसके अंदर का आपको सिंपल तरीका बताया, अगर इसको इस तरीके से कहा जाए कि अपने पास इसके अंदर क्या 2 एक बार आ रहा है तो 2 की पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं है, किसी भी संख्या की पावर 1 ही होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। और 3 2 बार आ रहा है तो 3 की पावर 2। अब इस तरह से इसके अंदर 2 तो क्या होगा 3 बार आ गया तो 2 की पावर 3, और इस तरह से 3 एक बार आ गया तो 3 की पावर 1 लगाने की जरूरत नहीं होती है। अगर इस तरह से अगर आपको मान दे दे और अगर आपको पूछ लें कि एचसीएफ निकालना है तो इसके अंदर क्या एक जैसी संख्या जो है उसकी छोटी पावर ले लो आप, एक जैसी संख्या उसकी छोटी पावर ले लेंगे। तो 2 की पावर यहाँ पे तो कितनी 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, तो छोटी पावर कौन सी है 2 की पावर 1 है, पावर 1 लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, तो 2 लिख लिया। इस तरह से 3 की दोनों के अंदर देखेंगे तो 3 की इसके अंदर क्या
पावर तो 2 है, इसमें 3 की पावर 1 है, तो छोटी पावर कौन सी है, 3 की पावर 1 है, तो 3 लिख लेंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, ये आपका इसके अंदर क्या होगा, HCF आ गया। अब इसी तरह से इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर का इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो संख्या होती है, तो जैसे 2 के गुणनखंड दोनों के अंदर है, तो दोनों के अंदर कॉमन हो या नहीं हो, कोई भी संख्या के गुणनखंड अपना इसका कॉमन है या नहीं है, इसे कोई लेना देना नहीं है। तो 2 जो है उसके अंदर देखो, दोनों में से जितनी भी संख्या दे रखी है आपको, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या कितनी भी दी हुई है, जितनी भी संख्या आपको दी हुई है, तो इसके अंदर 2 की बड़ी पावर देख लो। एलसीएम याद करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी बड़ी पावर लेते हैं। तो 2 की बड़ी पावर अपना इसका क्वेश्चन के अंदर कितनी होगी, 3 होगी। 2 की बड़ी पावर क्या होगी, 3 होगी। अब इस तरह से इसके अंदर 3 की बड़ी पावर कौन सी होगी, 3 की बड़ी पावर क्या होगी, 2 होगी। अब 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 की पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा। तो ये इसके अंदर कितना हुआ, 8। 3 की पावर 2 का मतलब 3 का 2 बार गुणा, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर कितना हो गया, 9। तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या, ये तो कितना होगा, 2 की पावर 3, 2 का 3 से गुणा मत कर देना आप। 2 की पावर 3 का मतलब 2 का 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 की पावर 3 तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, 9 हो गया। और 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 कितना होगा, 8 हो गया, सॉरी 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 का 3 से गुणा मत कर देना। और 3 की पावर 2 का मतलब 3 का 2 बार गुणा, 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 हमारे पास 9 हो गया। और इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर आंसर कितना हो गया, 72 हो गया। जैसे मैंने पहले भी आपको डायरेक्ट बताया था, इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का इसका एलसीएम कितना आएगा, 72 आएगा। अब एक इसके अंदर का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये अपने पास इसके अंदर का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो 2 संख्याएं अगर आपको कोई भी दी हुई है, इन संख्याओं का HCF और LCM, 2 संख्याएं अगर आपको कोई भी दी हुई है, उन संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल जो होता है वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये इसके अंदर का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है। 2 संख्याओं का गुणनफल और 2 संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल आपस में इसके अंदर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अब जैसे इसका HCF कितना लिया था, ये लिया था, इसका LCM कितना लिया था, 72 लिया था। अब इसको आपस में इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो इसके अंदर 72 को इसके अंदर क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 असल 1 42 और 1 इसके अंदर 43, ये स्टेप आ गया। अब इस तरह से इसके अंदर क्या होगा, 18 को इसके अंदर क्या होगा, 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 को 24 से ही है, 24 को 18 से, जैसे आप करना चाहो वैसे मल्टीप्लाई कर देना। तो इसके अंदर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, ये 18 को इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 432, ये दोनों मान आपस में इसके अंदर समान होंगे। आपको नेक्स्ट टर्म है उसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या 2 संख्याओं को आपस में इसके अंदर क्या गुणा किस तरह से करते हैं, तो गुणा करने की अपने पास इसके अंदर क्या स्पीड से गुणा करने की आपको इसके अंदर क्या विधियाँ बताऊंगा, जो वैदिक विधि कहलाती है, जो अपने पास पुराने सिलेबस के अंदर तो 8वीं के अंदर भी थी, राजस्थान बोर्ड के अंदर, और अपने पास इसके अंदर क्या 10th 9th के अंदर भी थी। अब इसके अंदर क्या NCERT का जो सिलेबस है उसके अंदर क्या उसको हटा दिया गया है। तो इसके अंदर क्या उसको हल करने से इसके अंदर क्या अपने पास इसके अंदर आपकी जो गणना जो कैलकुलेशन होती है उसके अंदर क्या स्पीड बन जाती है, और वही अपने पास इसके अंदर कंपटीशन पर्पज से अपने को सबसे ज़्यादा उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसके अंदर का एक अपने को ये इसके अंदर का इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अपने पास याद रखना है कि अपने पास इसके अंदर क्या होगा, कोई भी जो 2 संख्याएं दी है, तो 2 संख्याएं किन्हीं 2 धनात्मक संख्याओं के लिए, किन्हीं 2 धनात्मक संख्याओं के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल और इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM ये आपस में इसके अंदर क्या होता है, बराबर होते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल, एक गुणा भी कह दो या 2 संख्याओं का गुणनफल कह दो, एक ही बात है। 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल क्या होता है, प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट, और इन दोनों संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल आपस में इसके अंदर क्या होता है, बराबर होता है। ये सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही नियम काम में आता है। 2 संख्याओं का गुणनफल और उन दोनों संख्याओं का, जिन 2 संख्याओं को आपने गुणा किया है, मल्टीप्लाई किया है, उन्हीं संख्याओं का HCF और LCM का गुणनफल जो होता है वो आपस में बराबर होता है। परंतु ये जो नियम होता है, अगर 3 संख्या आ जाए, अगर 3 संख्या आ जाए तो तीनों संख्याओं का गुणनफल और इनके HCF और LCM का जो गुणनफल होता है वो आपस में बराबर नहीं होता है। ये हमेशा ध्यान रखना है। ये नियम होता है वो सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही लागू होता है, ये सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही लागू होता है, 3 संख्याओं के लिए अपने बेसिस के अंदर का लागू नहीं होता है। अब इसी टाइप से इसके अंदर का एक, इसके अंदर का थोड़ी सी विधि एक और देख लीजिएगा आप लोग।
अब मान लीजिए आपने बस इसके अंदर क्या दो संख्या है, उसका आपने पास में HCF निकालना है, ये 18 और 24, इसका आपने को LCM निकालना, HCF निकालना है। HCF ही हम ऐसे निकालना है, ये दो संख्याओं के लिए आपको रूल बता रहा हूँ। तो ये अपने पास इसके अंदर क्या होगा, ये 10th के अंदर आता है ये चीज़, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से भी अपने पास इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, एक चीज़ है इसके अंदर का आपको पता है कि बड़ी संख्या जो होती है उसमें छोटी संख्या का भाग दीजिएगा। दो संख्या है, इसमें बड़ी संख्या देख लो कौन सी है, तो ये अपने को पता है कि जिस तरफ ये खुला निशान होता है वो बड़े का निशान होता है, ग्रेटर देन, और जिस तरफ छोटे का निशान होता है उसके अंदर क्या होता है, छोटा होता है, वो लेस देन होता है, और दोनों के अंदर बराबर का निशान होता है वो इक्वल टू का साइन होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उसके अंदर का आगामी क्लास के अंदर का मैं लेता रहूँगा। तो यहाँ पे देखिए अपने पास इसके अंदर का ये इस तरह की संख्या है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया, तो छोटी संख्या का आपने पास इसके अंदर का भाग दिया, तो हमारे पास इसके अंदर का डिवाइड कितनी बार हुआ है, 6 बार हो गया। अब आपने पास इसके अंदर का ये जो संख्या है, इस संख्या के अंदर अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये जो संख्या है, इस संख्या में ये आपका जो शेषफल है, जो शेषफल है रिमाइंडर है, इसका फिर वापस भाग दे दीजिएगा। इस संख्या के अंदर वापस अपने पास इसके अंदर का जो शेषफल है रिमाइंडर है, इसका फिर भाग दे दीजिएगा। तो वहाँ कितनी बार गया, 3 बार गया, और शेषफल कितना बच गया, 0 बच गया, रिमाइंडर है वो 0 बच गया। तो अंतिम शेषफल है, अंतिम शेषफल या अंतिम जो रिमाइंडर है, शॉर्ट के अंदर मैं R लिख रहा हूँ रिमाइंडर को, अंतिम शेषफल, अगर ये 0 आ जाता है, ये अपने पास इसके अंदर अगर 0 आ जाता है, तो उस स्थिति के अंदर क्या है, ये जिस संख्या से अपने पास लास्ट के अंदर भाग देते हैं, जिस संख्या से लास्ट के अंदर अपने पास में भाग देते हैं तो जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। ये हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, इसका HCF होता है। अगर अपने पास इसके अंदर का दो संख्याएं दी गई है, इस संख्या में अपने पास इसके अंदर का, इसका अपने पास इसके अंदर का भाग देना है, कोई भी टाइप की संख्या हो सकती है। जैसे अपने पास इसके अंदर एक संख्या 42 होगी, एक संख्या अपने पास इसके अंदर क्या होगी, सपोज करो अपने पास इसके अंदर क्या 10 ले लिए या 12 ले लिए, कोई भी संख्या ले ली है मैंने, तो हमारे पास देखिए इसके अंदर क्या होगा, 42 है, ये इसके अंदर क्या 12 से क्या होगा, बड़ा हो गया, 42 इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या 12 से इसके अंदर क्या क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, बड़ा हो गया। अब अपने पास इसके अंदर क्या बड़ी संख्या, उसके अंदर क्या होगा, इसका अपने पास क्या क्वेश्चन के अंदर भाग दे देंगे। तो 42 में इसके अंदर क्या होगा, 12 का भाग देंगे, तो 42 में 12 का भाग देंगे तो इसके अंदर भागी अपने पास इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 12 3 36, फिर इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर कितना बच गया, 6। अब अपने पास इसके अंदर का ये जो संख्या है, इस संख्या में वापस इसके अंदर का जो शेषफल रिमाइंडर है उसका भाग दे दो, तो इसके अंदर भाग देंगे तो इसके अंदर कितना आ गया, शेषफल कितना हो गया। लास्ट में क्रॉस लगा दो, काटा लगा दो, चाहे 0 लगा दो, एक ही बात है। तो ये लास्ट के अंदर जो संख्या है जिससे अपने पास इसके अंदर डिवाइड किया है, वो हमारे पास इसके अंदर क्या कहलाता है, इसका भाजक कहलाता है। और कॉम्पिटिटिव पॉइंट से तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट ही निकालना होता है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से तो आपको सीधा रिजल्ट ही निकालना होता है। अब देखिए कौन से बाड़े के अंदर का ये अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, ये अपने पास इसके अंदर क्या, कौन सी बड़ी से बड़ी जो संख्या है जिसका दोनों के अंदर भाग जाता है। तो 6 के बाड़े के अंदर क्या है, अपने पास इसके अंदर 12 भी आता है, और 6 के बाड़े में अपने पास इसके अंदर क्या 42 भी आता है। तो इसके अंदर क्या बड़ी से बड़ी वो संख्या लेनी है जो इसके अंदर क्या दोनों को काटती है, या इसके अंदर क्या, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसे कंफ्यूजन हो जाए तो पहले 2 के बाड़े से काट दो। तो 2 के बाड़े से काटेंगे तो 2 को मैंने राउंड कर दिया है, तो इसका आधा कर दिया तो ये आ गया, इसका आधा कर दिया तो ये आ गया। अब इसके अंदर देखो ये कौन से बाड़े से दोनों संख्या कट रही है, तो पहले तो मैंने 2 के बाड़े से काटी तो 2 को अलग से लिख लिया है। अब इसके अंदर देखो 2 का भाग इसमें जाता है, इसमें नहीं जाता है, 3 का भाग दोनों में जाता है, तो 3 का भाग देंगे तो इसके अंदर 3 का भाग देंगे तो इसके अंदर कितना आएगा, 7 आएगा, इसमें देंगे तो 2 आएगा, इसका मतलब 3 का भाग इसमें और चला गया। पहले इसके अंदर क्या मैंने 2 का भाग दिया तो ये संख्या आ गई, फिर इसके अंदर 3 का भाग दिया। अब ये दोनों संख्या किसी भी बाड़े के अंदर नहीं आती है, तो इसलिए हमारे पास इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, इसका HCF आ जाएगा। और एक इसके अंदर का ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और बढ़ती है, ये अपने को कॉम्पिटिटिव पॉइंट से याद रखनी है, ये अपने पास इसके अंदर का 10th के सिलेबस में भी आती है। अगर दो संख्याएं जैसे 5 और 7 दे दिए, अगर 5 और 7 दे दिए तो 5 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 के गुणनखंड तो होंगे 1 और 5, और 7 के गुणनखंड क्या होंगे, 1 और 7। ये इस संख्या के गुणनखंड या अपने पास इसके अंदर का इसके फैक्टर हो गए, ये इसके गुणनखंड या अपने पास इसके फैक्टर हो गए। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो कॉमन है, सर्व अपने पास इसके अंदर क्या है, ये अपने पास इसके अंदर क्या 1 है। तो कोई भी संख्या में अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं होती है, एक जैसी संख्या नहीं होती है, तो इसका HCF हमेशा इसके अंदर क्या होता है, 1 होता है। अगर कोई भी संख्या इसमें अगर कोई भी चीज़ कॉमन ही है,
कॉमन का मतलब जिस संख्या का भाग इसके अंदर के दोनों में जाता है। किसी भी संख्या में अगर कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती है तो उसका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और अगर दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 होता है, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 होता है, जैसे मानिए आपने बस इसके अंदर क्या मैंने ये लिख दिया है एचसीएफ ए बी बराबर 1, एचसीएफ बराबर ए बी बराबर 1 का मतलब इसके अंदर के दोनों में से एक के अलावा कोई भी संख्या कॉमन ही है, एक के अलावा कोई भी संख्या इसमें कॉमन ही है। तो वो जो संख्या होती है जिसका एचसीएफ 1 होता है, ये जो संख्या होती है ई और बी, ये संख्या सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ये सहअभाज्य संख्या या इसको कोप्राइम बोलते हैं। ये कोप्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या या कोप्राइम नंबर कहलाती है। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ये 10th के अंदर भी आती है ये चीज़, छोटी क्लासों के अंदर का इस चीज़ को दिया नहीं होता है, परंतु तो इसके अंदर का कॉम्पिटिटिव पॉइंट से अगर आप थोड़ा सा अभ्यास करें तो इन चीज़ों का आपका बेस अगर क्लियर हो गया ना, तो इसके अंदर का फिर आप इसके अंदर का बहुत बड़े टारगेट को अचीव कर सकते हैं। बहुत बड़ा टारगेट है वो इसके अंदर का अपने पास में प्राप्त कर सकते हैं। तो अपनी क्षमता को पहचानिए समय रहते, अगर अपनी क्षमता को पहचान गए तो इसके अंदर का अपने पास में बहुत ऊंचाइयों तक आप इसके अंदर के ये पहुँच सकते हैं। तो इसके अंदर के अगर कोई भी संख्या आएंगी उसमें अगर कोई भी चीज़ अगर कॉमन नहीं है तो इसका मतलब एक तो कॉमन होगा ही होगा, तो इसका मतलब सिर्फ हमारे पास के क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, 1 होगा। हमारे पास देखिए इसके अंदर क्या, जैसे मैंने इसके अंदर का ये संख्या लिख दी है, अब देखिए अपने पास इसके अंदर क्या होगा, अगर आपने पास इसके अंदर का ये संख्या लिखी है 2 3 5 7 ये संख्या है, तो ये संख्या हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है। ये संख्या हमारे पास प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर क्या कॉमन, क्या इसमें कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब 2 3 4 5 कितनी भी संख्या अगर अभाज्य संख्या दे दी है तो इसके अंदर हमारे पास इसका एचसीएफ हमेशा कितना हुआ, 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या कितनी भी दे दी है तो इसका हमारे पास इसके अंदर क्या हुआ, एचसीएफ हमेशा इसके अंदर क्या 1 ही होगा। और अगर आपने पास इसके अंदर का इन संख्याओं का अगर आपको एलसीएम दे दिया है, इसका अगर एलसीएम दे दिया है तो हम क्या करेंगे, इन सब संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सब संख्याओं को हम क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इनका आपस में गुणा कर देंगे। अगर कुछ संख्या दी है इसमें से कोई भी चीज़ कॉमन ही है तो इसका मतलब हमारे पास इसके अंदर का इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभाज्य संख्या है उसके अंदर हमारे पास इसका एलसीएम क्या होगा, इन सब संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। अब देखो गुणा करने के अंदर भी अपने पास इसके अंदर का आपको छोटी छोटी ट्रिक है, छोटे छोटे स्टेप है, इनके अंदर का आपको इनका अभ्यास करना है। तो इनका अभ्यास करना है तो अभ्यास में देखिए, अब इसके अंदर का आपको इस तरह से गुणा करना है। पहले 5 को 2 से गुणा किया तो कितना आ गया 10, और इसको इससे गुणा किया तो कितना आ गया 21। बस इस चीज़ की थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे नहीं कि इसके अंदर का आप एक क्रम से इधर से या इधर से गुणा करना शुरू कर दो, तो इसके अंदर का अपने पास इसके अंदर का गुणा करना है वो सिस्टमेटिक तरीके से करना है। 5 को 2 से गुणा किया 10 आ गया, और इसके अंदर 3 को 7 से गुणा किया 21 आ गया, और इसके अंदर का हमारे पास इसके अंदर का 21 को 1 से गुणा किया तो क्या हुआ 21 आ गया, पीछे 1 0 है, तो इसलिए इसके अंदर का सीधा इसका आंसर क्या लिखेंगे हम 210 लिख देंगे। सीधा इसका आंसर हमारे पास इसके अंदर लिखेंगे वो इसके अंदर का 210 लिख देंगे। अब इसी टाइप से देखिए आपने पास इसके अंदर क्या होगा, इस तरह की कोई भी संख्या आ गई है, जैसे सपोज करो ये अपने पास इसके अंदर 51 है, और 51 है वो अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, इसको मान लिया 9 से गुणा करना है। 51 को अपने पास इसके अंदर का 9 से गुणा करना है, 51 को 9 से अपने पास इसके अंदर का गुणा करना है। या इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर का कोई भी टाइप की जो संख्या आ गई है, मान लिया 49 आ गया, 49 है वो अपने पास इसके अंदर का, इसको अपने पास इसके अंदर का 9 से गुणा करना है। तो इसको गुणा करने के अंदर क्या टाइम ज़्यादा लग सकता है। कई संख्या ऐसी होती है जैसे 9 को सीधा गुणा कर दिया, इसको सीधा गुणा कर दिया तो हमारे पास इसका डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर आंसर आ गया। परंतु यहाँ पे थोड़ा सा देखो क्वेश्चन के अंदर क्या अभ्यास है, इस तरह से करो आप, ये 50 + 1 लिखो और गुणा के अंदर क्या 9 है। इस तरह के क्वेश्चनों का थोड़ा सा मैं अभ्यास कराऊंगा ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस बने। 50 में 1 जोड़ दिया और 50 को पहले इसके अंदर का इससे गुणा कर देंगे, तो 50 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये 0 का तो 0 आ गया, 5 को 9 से गुणा किया तो 45 आ गया, और प्लस यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस लगा दो, माइनस का निशान है तो माइनस लगा दो, इसको इससे गुणा करेंगे तो 9, और इसमें ये जोड़ देंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा, ये 400 इसके अंदर 59 आ जाएगा। इस तरह के जो क्वेश्चन के अंदर का जो अभ्यास है वो अपने 8वीं क्लास के अंदर आती है। इस तरह का जो क्वेश्चन के अंदर जो अभ्यास है वो अपने पास में इसके अंदर का 8वीं क्लास के अंदर आता है। तो अपने पास इसके अंदर का छोटी क्लासों से अगर इन चीज़ों का अगर अभ्यास करना शुरू कर दें तो अपने पास इसके अंदर का कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, जैसे 50 में से मैंने 1 माइनस कर दिया, अब कर देंगे तो अपने पास इसके अंदर का सीधा जैसे अपने छोटी क्लासों में गुणा करते रहे उस तरह से गुणा करते ही करते हैं। 9 को 9 से गुणा किया तो 81, 8 आंसर आ गई, ये कैरीज होगी।
इसको इससे गुणा किया 36, और 36 के अंदर हमारे पास इसके अंदर 8 जोड़ देंगे तो इसके अंदर कितना हुआ है, ये अपने पास इसके अंदर आंसर कितना हुआ है 441 आ गया। पहले 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसके अंदर कितना हुआ है 1, 8 हमारे पास आंसर या कैरीज होगी। इसको इससे गुणा किया तो 36 के अंदर अपने पास इसके अंदर कहीं जोड़ देंगे तो हमारे पास 48 आ गया। अब इसको देखो, ये इस तरह के जो स्टेप है आपको लिख लिख के नहीं करते, कॉम्पिटिटिव पॉइंट से जो तैयारी कर रहे हैं वो इसके अंदर का थोड़ा सा अभ्यास अपने मन मन में करने की कोशिश करो। अब 50 में से 1 गया तो इसके अंदर कितना आ गया, 50 में से 1 गया तो 49 आ गया। अब इसको इस संख्या से मल्टीप्लाई करना है तो पहले तो इसके अंदर क्या होगा, इस संख्या को इससे मल्टीप्लाई करो। तो 50 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 आ गया, 5 को 9 से गुणा किया तो क्या 45 आ गया, और अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा माइनस का निशान, और अब अपने पास इसके अंदर कितना होगा 9 एकम 9। अब 9 को यहाँ पे मत लिखो, अपने पास बोर्ड पर्पज से तो क्या होगा, जैसे 8वीं के स्टूडेंट लिखते हैं वो तो इसके अंदर का इस तरह घटा के लिखते हैं, और आप लोग इसके अंदर क्या करो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 450, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9 तो 450 में से घटाएंगे तो हमारे पास आंसर कितना हुआ 441 आ गया। तो इस तरह के जो अपने पास क्वेश्चनों का जो अभ्यास है वो इसके अंदर क्या अंगुलियों पे करने की कोशिश करो। आपको मेन इसके अंदर क्या, पहले तो इसके अंदर क्या होगा, आपकी एक्यूरेसी है वो इसके अंदर क्या जरूरी है, फिर आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस है उससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो थोड़ी सी इसके अंदर का स्पीड बढ़ जाएगी तो फिर इसके अंदर का आपका कॉन्फिडेंस है वो इसके अंदर का अपने आप इसके अंदर का बनना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसके अंदर का अगर अभ्यास करेंगे तो हर तरह के जो क्वेश्चंस है उसके अंदर का आप लोगों को इसके अंदर का मैं अभ्यास करवाता रहूँगा। अब एक इसके अंदर देखिए, मैं कल आप लोगों को इसके अंदर का इस तरह के जो क्वेश्चन है उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊंगा। देखिए जैसे हमारे पास इसके अंदर का कोई भी संख्या आ गई, ये चीज 5th क्लास के अंदर आती है वैसे तो, अगर कोई भी संख्या है उसका अगर आपको वर्ग करना है, किसी भी संख्या का पावर 2 होती है उसको वर्ग या स्क्वायर बोलते हैं, और इसमें ये इकाई का अंक अगर आपने उसके क्वेश्चन के अंदर अगर 5 आ जाता है, इकाई का अंक अगर अपने पास में 5 है, ये यूनिट प्लेस पर इकाई का जो अंक होता है सीधे हाथ की तरफ, ये जो अंक होता है अगर 5 होता है, अगर इस तरह की कोई भी संख्या अगर आ गई है, उस संख्या का आपको वर्ग या स्क्वायर निकालना है, और इकाई का अंक अगर 5 आ गया है, तो इस तरह की हमारे पास इसके अंदर क्या कोई भी संख्या अगर आ गई है तो इसका अपने पास इसके अंदर क्या, अगर आपको वर्ग करना हो, इसका स्क्वायर करना हो, तो इसके अंदर क्या करो, पहले तो 5 का वर्ग 25 लिख दो, और ये जो बची हुई संख्या है इस संख्या को इससे अगली संख्या से गुणा कर दो। तो 1 है उसको 1 से अगली संख्या कौन सी है 2 है उससे गुणा कर दो, ये हमारे पास आपका सीधा आंसर आ जाएगा। पीछे की तरफ अगर 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा 25, पहले 25 लिख लो, ये 25 संख्या की थी, ये 2 है, 2 को इसके अगली संख्या से गुणा कर देंगे तो इसके अंदर हमारे पास आंसर कितना होगा 625 आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसके अंदर का ये संख्या आ गई, तो ये नियम अपने पास इसके अंदर का काम हम तभी लेंगे, इस नियम को काम में हम तभी लेते हैं जब इसके अंदर क्या होगा, इकाई का अंक अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या होता है 5 होता है, 5 होता है, तो उसी स्थिति के अंदर का इस नियम को अपने उसके क्वेश्चन के अंदर के काम में लिया जाता है। तो इसके अंदर का 5 का वर्ग तो 25 लिख देंगे, इससे 5 को छोड़ने के बाद में बची हुई संख्या देखो इसके अंदर कितनी है 3 है, तो 3 को इससे अगली संख्या से गुणा करेंगे, 3 को 4 से गुणा करेंगे 12। आपको करके दिखाना नहीं है, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ बार बार। तो इसके अंदर ये स्टेप आ गया। इस तरह से इसके अंदर क्या होगा, 5 का वर्ग तो कितना हो गया 25, और 4 को इससे अगली संख्या कौन सी होगी 5, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो इसके अंदर कितना आ गया ये 20। इस तरह से इसके अंदर 5 का वर्ग तो कितना होगा 25। अब अपने पास क्या 5 को छोड़ने के बाद में कितना हुआ 7, 7 को 7 से अगली संख्या कौन सी होगी 8, इसे गुणा करेंगे तो हमारे पास इसके अंदर कितना होगा 56। इसी तरह से इसके अंदर देखो 95, तो 5 का वर्ग ये 25। ये नियम अपने पास में काम आपको तभी लेना है, ये रूल अपने पास में तभी काम में लेंगे जब इसमें इकाई का अंक अपने पास का क्वेश्चन के अंदर क्या होता है 5 होता है। ये अपने को स्पेशली ध्यान रखना है। तो इसके अंदर हमारे पास इसके अंदर ये हो गया, और 10 9 है तो इसके अंदर 5 के अलावा जो 2 है उसको इससे अगली संख्या से गुणा कर दो, तो 9 को 10 से गुणा किया तो हमारे पास इसके अंदर का क्वेश्चन के अंदर कितना आ गया 3 आ गया। तो हमारे पास किसी भी संख्या का अपने पास इसके अंदर अगर वर्ग करता है तो एक तो इसके अंदर क्या होता है, ये अगर इकाई का अंक यूनिट प्लेस पर इकाई का अंक जो होता है अपने पास इसके अंदर अगर 5 होता है तब तो इसके अंदर इस नियम को काम में लिया जाता है। और अब इसके अंदर क्या होगा, आपको वो नियम बता रहा हूँ, वो कोई भी जो संख्या है उसके लिए काम में लिया जा सकता है। अगर कोई भी संख्या है उस संख्या के लिए अपने पास के क्वेश्चन काम में लिया जा सकता है। तो 2 अंकों की अगर अपने पास इसके अंदर अगर संख्या दी जाती है, 2 अंकों की अपने पास इसके अंदर क्या संख्या दी जाती है, जैसे मान लीजिएगा 24 का वर्ग निकालना है तो 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है। ये सब चीज़ें 7th 8th के अंदर आ जाती हैं। तो छोटी क्लास के जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा अभ्यास करो ताकि इसके अंदर का आप लोगों की स्पीड बन जाए। अब आपने पास देखो, सबसे पहले आपने पास इसके अंदर का इसका 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 को 4 से गुणा किया तो कितना आ गया, अपने पास प्रश्न के अंदर कितना आ गया
ये आपने वैसे इसके अंदर का 4 का वर्ग किया तो इसके अंदर का 16 आ गया। अब इस तरह से इसके अंदर का ये जो संख्या है, इस संख्या का आपने बस इसके अंदर वर्ग करेंगे तो 2 को 2 से गुणा किया 4। ये जो संख्या है ना वो 2 अंकों में लिखा करो आप हमेशा, ये संख्या आपने बस के 2 अंकों में लिखा करो हमेशा। अब इसके अंदर क्या होगा, ये जो स्थान है वो तो आपको खाली छोड़ देना है, पहले वाला ये स्थान है वो तो खाली छोड़ देना है, या डैश लगा दो या कांटा लगा दो, कुछ भी लगा दो। अब इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है, इन दोनों संख्याओं का गुणा करके इस पावर से गुणा करना है। इसका मतलब इन दोनों का गुणा करके 2 से गुणा कर दो, इस संख्या का इससे गुणा कर दो, इसका इससे गुणा कर दो, तो इसका गुणा करेंगे तो 8, 8 को 2 से गुणा किया तो कितना होगा 16। अब इसको आपस में जोड़ दीजिएगा तो इसके अंदर 6, 7, 5, ये अपने पास इसके अंदर क्या हुआ, इस संख्या का हमारे पास में वर्ग बन गया, इस संख्या का हमारे पास इसके अंदर क्या ये वर्ग बन गया। अब इसी टाइप से कोई भी संख्या लेंगे तो हमारे पास देखिए, अगर जैसे मान लिया आपने पास इसके अंदर 21 आ गया, 21 का आपने पास में वर्ग करना है। कल मैं इस तरह के जो क्वेश्चन है उसका आपको थोड़ा सा और अभ्यास करवा दूंगा। तो किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, किसी भी संख्या की पावर 3 होती है, 3 बार गुणा करते हैं, 2 बार गुणा करते हैं उसको वर्ग या स्क्वायर बोलते हैं, 3 बार गुणा करते हैं उसको क्यूब बोलते हैं। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 का वर्ग क्या होता है 1। अब हमेशा क्या है, आपको 2 अंकों में ये संख्या लिखनी है, 2 डिजिट के अंदर संख्या लिखनी है, 1 मत लिख लेना आप। अगर आपने वैसे इसके अंदर क्या ये जो संख्या होती है इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर 2 अंक बढ़ाओ, यहाँ पे तो अंक अगर 0 नहीं लगता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे इसके अंदर क्या इसके अंदर 0 इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए 1 का वर्ग कितना हुआ, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया था 1, इसमें 2 अंक बढ़ाने हैं। अब इस तरह से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 4। अब इस स्थान को खाली छोड़ दो, या तो क्रॉस लगा दो या खाली छोड़ दो। अब इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दो, तो 2 को 1 से गुणा कर दिया, फिर इसका दोगुना कर दो, इन दोनों संख्याओं का गुणा करके इसका दोगुना कर दो, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसके अंदर कितना होगा 4। आगे 0 लगाना है तो लगाओ, नहीं तो कोई बात नहीं, 1 4 4, ये हमारे पास 21 का क्या होगा ये वर्ग आ जाएगा, 21 का हमारे पास इसके अंदर क्या होगा वर्ग आ जाएगा। इसी टाइप से देखिए, जैसे मैं 47 का वर्ग ले रहा हूं, तो 47 का वर्ग लेऊंगा तो इस स्थिति के अंदर हमारे पास इसके अंदर किस तरह की संख्या बढ़ेंगी, 7 का वर्ग करो, 7 का वर्ग कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49 49, 4 का वर्ग करेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा ये 16, 4 का वर्ग 16। अगर 2 अंक नहीं है, 2 डिजिट नहीं है तो 0 लगा के 2 डिजिट पूरे कर दें। अब इस स्थान को खाली छोड़ देना आप, या तो कांटा लगा दो या इस स्थान को खाली छोड़ दो, जैसे आपको इजी लगे। जैसे गुणा के अंदर आप क्रॉस लगाते थे तो क्रॉस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पहले अंक के अंदर ये जो इकाई का अंक है इस स्थान के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है। अब अपने पास इसके अंदर क्या करेंगे, ये जो दोनों संख्या इनका गुणा करके इसका दोगुना कर दो, इसका इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है। अब थोड़ा सा देखिए, आपके अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है। पहले 4 को 2 7 से गुणा किया तो 28, 28 को 2 से गुणा किया 56। अगर आप ऐसे गुणा करना चाहें तो ऐसे भी गुणा कर सकते हैं, 7 को 2 से गुणा किया 14, 14 को इसके अंदर 4 से गुणा किया 56, या इसके अंदर क्या पहले इनको गुणा कर दो, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 7 से गुणा किया 56। गुणा आप आगे पीछे कैसे ही कर लो, रिजल्ट आपका सही भी आएगा। तो जैसे आप इसके अंदर क्या होगा थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, उसी तरह से इसके अंदर का ये स्टेप आ गया। अब इसके अंदर क्या अपने वैसे इसके अंदर का इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 0, इसके अंदर कितना होगा 2, इसका जोड़ कर दो 0, ये 9 आ गया, इसका 0 एक आंसर होगी, आंसर ये कैरीज, ये इसके अंदर का प्लस कर देंगे, फिर अपने पास इसके अंदर का ये प्लस करेंगे, हमारे पास इसके अंदर क्या होगा आपका लास्ट के अंदर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। बस ये जोड़ के अंदर के किसी प्रकार की जल्दबाजी के अंदर के गलती नहीं हो, तो इसलिए थोड़े से क्वेश्चनों का आपने बस इसके अंदर के ये प्रैक्टिस जरूर करें आप लोग। अब इसी टाइप से देखिए, जैसे मैंने 75 का स्क्वायर ले लिया, तो एक तो मैंने पहले बताया था आपको, ये इकाई का अंक अगर 5 है तो क्या लिख देंगे 25, और इससे पहली संख्या कौन सी है 7, तो 7 को मैंने 8 से गुणा कर दिया, तो 7 को 8 से गुणा किया तो 56, हमारे पास इसके अंदर आंसर कितना होगा ये आ गया। अब इसके अंदर क्या दूसरे वाला जो नियम बताया था, ये रूल है, ये जो नियम होता है, ये तो इकाई का अंक 5 होने की स्थिति में काम में लिया जाता है, यूनिट प्लेस पर अगर 5 है तभी काम में लिया जाता है। और ये जो दूसरा नियम बता रहा हूँ ये सभी संख्याओं के लिए काम में लिया जाता है जिनमें 2 संख्या हो, फिर से बड़ी संख्या उसके अंदर क्या फिर बाद में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले इसके अंदर के सिर्फ 2 अंकों की जो संख्या होती है 2 डिजिट नंबर है उसी का स्क्वायर है, उसके अंदर का अपने को अभ्यास करना है, और ज़्यादा 90% है इसके अंदर का इसी की अपने को जरूरत पड़ती है। अब देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर कितना आएगा 25, 7 का स्क्वायर करेंगे तो इसके अंदर कितना होगा 49, यहाँ पे स्थान खाली छोड़ दो या घाटा लगा दो। अब इन तीनों संख्याओं का आपस में गुणा करना है, पहले 7 का 5 से गुणा और फिर इसके अंदर का इसका 2 से गुणा। तो पहले मैंने आप लोगों को बताया था 5 और 2 का गुणा कितना हो गया 10 हो गया, 10 को 7 से गुणा किया तो कितना हुआ 70 हो गया। पहले आप ये देखिए कि इसके अंदर क्या किसका गुणा करने पर पीछे 0 बनता है,
तो इसको इससे गुणा किया 10, 10 को 7 से गुणा किया तो कितना हो गया 17 आ गया। अब इसको जोड़ दो आप, तो 5 2 16, ये आपका आंसर। इस तरह से आपने बस इसके अंदर क्या बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या लेके आपने बस इसके अंदर क्या उसका अपने पास में स्क्वायर कर सकते हैं, इसका स्क्वायर कर सकते हैं। तो क्यूब का जो क्वेश्चन है तो स्क्वायर का थोड़ा सा मैं कल आपको वापस अभ्यास करवा दूंगा। और इसी तरह से अब इसी टाइप से देखिए इसके अंदर के 3 संख्याएं, जैसे कुछ संख्याओं का मैं थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ जिनकी अपने पास में पेपर के अंदर ज़्यादा जरूरत पड़ती है। अगर हमारे पास इसके अंदर का 101 है, उसको अपने पास 105 से गुणा करना है। इस तरह की वीडियो मैंने उसके अंदर पहले भी अपने उसके क्वेश्चन के अंदर ये डाली हुई है, इस तरह की वीडियो मैंने पहले भी डाली थी। साथ साथ इसके अंदर इसके क्वेश्चनों का थोड़ा सा मैं वापस आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूँ। अब ये देखिए ये संख्या 100 से 1 ज़्यादा है, ये संख्या 100 से 5 ज़्यादा है, ये संख्या हमारे पास 100 से क्या 3 ज़्यादा है, ये संख्या 100 से क्या 7 ज़्यादा है। ये 100 के आसपास की जो संख्या होती है इसको अगर गुणा करना हो तो ऐसी स्थिति के अंदर हम क्या किया जाता है, देखिए 101 में अगर 5 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 106 आएगा, 105 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 106 आएगा। तो 106 को तो हम सीधा इसके अंदर क्या डायरेक्ट लिख लेते हैं। इस संख्या में ये संख्या जोड़ दें चाहे इस संख्या में ये संख्या जोड़ दें तो हमारे पास मान कितना आएगा 106 आएगा। इन दोनों संख्याओं को आपस में इसके अंदर क्या गुणा कर देंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो 5 आएगा। यहाँ पे अंक आपको 2 बनाने हैं, बस ये ध्यान रखना है, डिजिट है वो 2 लिखने, तो इसके अंदर खाली 5 नहीं लिखना है, इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या 5 को 1 से गुणा किया 5 और आगे 0 लगा के इसके अंदर क्या 5 लगाना है। अब इसी तरह से देखिए 103 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 103 के अंदर 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 110 आएगा। इस तरह से इसके अंदर 107 के अंदर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 110 आएगा। इस संख्या में ये संख्या जोड़ेंगे तो भी 110 आएगा, 107 में 3 जोड़ेंगे तो भी 110 आएगा। आप कोई भी संख्या को कर सकते हैं, ऐसे करेंगे तो भी आंसर वही आएगा, ऐसे करेंगे तो भी आंसर वही आएगा। इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो ये ये हमारे पास इसके अंदर कई संख्या का आपके पास इसके अंदर गुणनफल हो जाएगा। इसी टाइप से हमारे पास इसके अंदर क्या होगी, अपने पास इसके अंदर क्या सपोज करो इस तरह की कोई संख्या आ गई है 108 और 107 आ गई है, 107 और 108 आ गई है, तो ये संख्या इसके अंदर क्या होगी 100 से 8 ज़्यादा है, ये इसके अंदर क्या होगी 100 से अपने पास इसके अंदर का 7 ज़्यादा है। इसमें ये संख्या जोड़ेंगे या इसमें ये संख्या जोड़ेंगे, दोनों स्थितियों के अंदर कितना आएगा 115 आएगा। इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर दो 8 7 56, ये हमारे पास इसके अंदर क्या गुणा जाएगा। तो इसके अंदर क्या आपको सबसे पहले इसके अंदर क्या थोड़ा सा अभ्यास इसी चीज़ का करना है कि इसके अंदर क्या कम से कम आपके पास में इसके अंदर क्या 30 तक के पढ़े आपको याद हो, और फिर आप थोड़ा सा इसके अंदर क्या कम्पिटिटिव माइंड से जो तैयारी कर रहे हैं वो रोज़ इसके अंदर क्या एक पढ़ा इसके अंदर का और याद कीजिएगा। फिर आपका जितने पढ़ा ज़्यादा याद हो रहे तो आपकी कैलकुलेशन है उसके अंदर का उतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या ये चीज़ इसके अंदर का होगा, हर एक टाइप के एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। तो ये रीट है, ये अपने पास इसके अंदर क्या बैंक का जो पेपर होता है, एसएससी का टाइप का जो पेपर होता है, उसका जो स्टार्टिंग जो बेस है वो उसके अंदर का इन्हीं चीज़ों से स्टार्ट होता है। और छठी से 10वीं तक का जो अपने पास इसके अंदर अगर बेस, अगर कोई भी स्टूडेंट है छठी से या इसके अंदर का थोड़े से मेहनती बच्चे हैं तो उसके अंदर क्या वो 5वीं 4थी के बच्चे हैं वो भी इसके अंदर क्या इस चीज़ के अंदर क्या थोड़ी सी अगर मेहनत करें तो अपने पास इसके अंदर क्या उनका बेस है उसके अंदर का बहुत बढ़िया बन सकता है। तो इसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर आप जो भी इसके अंदर का इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो इसके अंदर का इस चीज़ के अंदर एक दूसरे के साथ में शेयर कीजिएगा। और इसके अंदर का प्लीज़ इसके अंदर का अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो इसके अंदर का इसको आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इसके अंदर का इसको लाइक कीजिएगा।